Hey, what's up guys? Come back to welcome Bena मूवी फ्रेंड्स। फिल्म की शुरुआती सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और कुछ बच्चे लोग हैं जो कि हेल्प मांग रहे हैं लेकिन उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा। फ्रेंड्स, दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोया और उसका हस्बैंड सो रहे हैं लेकिन अचानक से एक दरवाजे से एक छोटी सी लड़की जो कि ज़ॉम्बी वायरस में तब्दील हो चुकी थी वो वहाँ पे आ जाती है और वो उसके हस्बैंड पर हमला कर देती है। और दोस्तों, ये सब देख कर जोया उठती है और उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। वो बच्ची को बाहर धकेलती है। इतने में हम देखते हैं कि उसका पति भी मर चुका होता है। और फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इधर की ओर उसका पति वापस जीवित हो जाता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी वायरस में तब्दील हो चुका था। अब जोया उसको बचाने के लिए वहाँ से भाग निकलती है। उसका पति उसकी टांग पकड़ लेता है लेकिन जोया जैसे तैसे करके बाहर की तरफ आ जाती है और वो बाहर की तरफ देखती है कि वहाँ पे चारों तरफ से लोग हाहाकार मचा रहे थे क्योंकि सारे लोग अब ज़ॉम्बीज बन चुके थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनका एक पड़ोसी जो कि एक गन लेकर खड़ा है। और फ्रेंड्स, हम आगे की ओर देखते हैं कि वो उसका पड़ोसी आगे आ रहा था सड़क की ओर। इतने में एम्बुलेंस आती है और उसे उड़ाकर चली जाती है। अब जोया भी वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाती है। कई ज़ॉम्बीज उसके रास्ते में आ रहे थे लेकिन जैसे तैसे वो करती है लेकिन उसका ध्यान भटक जाता है और गाड़ी जंगल में जाकर एक पेड़ के टकरा जाती है जिससे जोया बेहोश हो जाती है। और वो जब उठती है तो वो देखती है उसके सामने एक पुलिस वाला गन लेकर खड़ा है लेकिन पुलिस वाला भी इसे ज़ॉम्बीज समझ रहा था लेकिन वो बाहर आने के बाद समझ जाता है कि कोई ज़ॉम्बीज नहीं है। वो अपने साथ जोया को लेकर चला जाता है और वो आगे देखता है कि 3 लोग आगे भी खड़े थे और वो सब मिलकर एक पुलिस कैंप में आ जाते हैं। और वो वहाँ पे देखते कि कहीं पे ज़ॉम्बी तो नहीं है। इतने में हम बॉबी नाम के लड़के को देखते हैं जो कि कुछ बार देखने जाता है लेकिन वहाँ पे होता है दरअसल एक ज़ॉम्बी और वो उस पर अटैक कर देता है लेकिन जैसे तैसे करके वो खुद को बचा ही लेता है। अब उनको लोगों को मालूम चल चुका था कि यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी भरे पड़े हैं, इसलिए अब जोया भी गन उठाती है और एक ज़ॉम्बीज पर हमला कर देती है। और वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते 3 पुलिस वाले आते हैं और वो वहाँ पे उन लोगों की गन छीन लेते हैं और एक तरफा उनको बंदी बनाया जाता है कि अब उन्हें उनके साथ ही रहना होगा। वो एक रूम में जाते हैं जहाँ पे सभी टीवीज लगी हुई थी, जहाँ पे न्यूज चल रही थी कि दुनिया में बहुत सारे ज़ॉम्बीज बढ़ चुके हैं। अब उन्हें यहाँ से बचने के लिए कुछ तो करना ही होगा। अब हमें आगे दिखाया जाता है रेना भी संक्रमित हो चुकी थी ज़ॉम्बी वायरस से लेकिन उसका हस्बैंड और वो छुपाते हैं सभी से, किसी को भी नहीं बताते। और अब हम आगे देखते हैं कि वो एक हेल्प नाम का बोर्ड वहाँ पे रखते हैं और वो सभी ऊपर छत के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि कोई हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज उनको देखे और उनकी हेल्प करे। अब हम देखते हैं कि बाहर की तरफ बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे और सामने वाली छत पर एक आदमी अभी भी बचा हुआ था और वो देख पाते हैं कि एक बड़ा सा प्लेन उनकी ओर आ रहा था। वो खुश होते हैं और उनकी तरफ इशारा करते हैं लेकिन दरअसल वो प्लेन काफ़ी दूर था इसीलिए उनको देख नहीं पाता। और दोस्तों, वो नाराज़ होकर वहाँ पे आ जाते हैं। अब वो देखते हैं कि एक ट्रक में कुछ लोग जा रहे हैं जो कि ज़ॉम्बी से बच के वहाँ पे जा रहे हैं लेकिन ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रहे हैं लेकिन ज़ॉम्बी फिर भी आ रहे हैं तो उनको वो पे गोली मार रहे हैं। अब जोया नाम की लड़की जो कि कहती है कि इन लोगों को भी हमारे साथ लाना चाहिए लेकिन वो पुलिस ऑफिसर नहीं मानता, इसीलिए वहाँ एक खड़ा लड़का जिसका नाम मैकिल था वो धक्का मारकर वहाँ पे उसको बंदी बना लेता है। और वो डिसीजन लेते हैं कि अब उन लोगों को हमें अंदर लाना चाहिए जो कि ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित नहीं है। और कुछ लोग बाहर जाते हैं उन लोगों को लेने के लिए। जो भी ज़ॉम्बीज आगे आ रहे थे उनको मार के उन लोगों को अंदर लाया जाता है लेकिन हम देखते हैं कि मोटी औरत इस संक्रमण का शिकार हो चुकी थी और वह मर चुकी थी लेकिन वापस से वो ज़ॉम्बीज बन जाती है और वह एक लड़की पर हमला कर देती है जिससे लड़की एक भाले से उसको मार डालती है।
दोस्तों वह मोटी औरत वहीं पे मर जाती है। और अब आगे देखते हैं कि मैकल और जोया को प्यार हो जाता है और वो अब बातें कर रहे थे कि आगे हमें क्या करना होगा इस ज़ॉम्बी से बचने के लिए, कोई रास्ता है या नहीं। लेकिन दोस्तों जोया कहती है कि हमें बचना तो होगा और हमें जल्द से जल्द इस कैंप से बाहर जाना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि एक बुढ़ा आदमी जो कि वह संक्रमण था उस बीमारी से, अब इसीलिए उस बुढ़े व्यक्ति को भी मरना होगा। जोया कहती है उस बेटी से कि तुम्हारे बाप को अब मरना होगा क्योंकि वो इस वायरस का संक्रमण है। और वो बाप तैयार भी हो जाता है और उसे गोली मार दी जाती है। और दोस्तों अब आगे देखते कि वो बहुत खुश थे इस कैंप में क्योंकि जरूरत का सामान उन्हें यहाँ पे मिल रहा था। लेकिन ज़्यादा दिन तक इनकी खुशी यहाँ पे नहीं टिकने वाली थी। और दोस्तों अब हम देखते कि मैकल भी जोया को प्रपोज कर ही डालता है और रात का समय होता है अचानक से लाइट चली जाती है। कुछ लोग वहाँ पे लाइट देखने जाते हैं लेकिन ज़ॉम्बी फिर से उन पर हमला कर देते हैं। कुछ लोग उस ज़ॉम्बी के चक्कर में आते हैं और संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग वहां से बचकर निकल जाते हैं और एक दरवाजे को वहां पे बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज़ की संख्या ज़्यादा थी इसीलिए वो कुछ भी नहीं करता और उनकी गन में गोली भी ख़त्म हो चुकी थी। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे वो लड़का पेट्रोल लेता है और एक लाइटर से उन सारे ज़ॉम्बीज़ की तरफ आग लगा लेता है जिससे बहुत संख्या में ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। दूसरी तरफ रेना को देखते जो कि एक ज़ॉम्बीज़ बन चुकी थी और वो प्रेग्नेंट थी, तो वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसके पति ने उसको बांध रखा था, उसने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन हम दूसरी ओर देख रही कि बुढ़ी औरत ने उसको देख लिया था, इसीलिए वो उस बुढ़ी औरत उस पर रेना पर गोली चला देती है जिससे रेना की मौत हो जाती है। और वो दूसरी तरफ उस आदमी की तरफ भी गोली चला लेती है। आदमी भी उस बुढ़ी औरत को मार डालता है। यह सब सुनकर बाहर शोर होता है जिससे वो लोग वहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे रेना ज़ॉम्बीज़ बन चुकी थी और उसका बेबी वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था। लेकिन अब बेबी को भी मरना होगा और दोस्तों उनकी लाशें वहाँ पे लाई जाती है और वहाँ पे अब सोचते हैं कि अब हमें भी यहाँ से बाहर निकलना होगा क्योंकि अब यहाँ पे हम सेफ नहीं है। और दोस्तों हम देखते हैं कि वो सब प्लानिंग बना रहे थे कि यहाँ से हम कैसे निकले। वो एक गाड़ी तैयार करते हैं जो कि बड़ी ही लग्जरीज गाड़ी थी जिसमें आसानी से ज़ॉम्बी नहीं घुस सकते। दो गाड़ियाँ लेकर वो आगे बढ़ रहे थे, बाहर की तरफ ज़ॉम्बीज़ की संख्या ज़्यादा ही थी इसीलिए उन्हें पार करके जाना होगा। अब हम ऊपर देखते पुलिस ऑफिसर को जो कि एक बड़ा सा टैंक फेंकता है और एक ब्लास्ट करता है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी ज़ॉम्बीज़ जीवित थे जो कि हम आगे देखते हैं कि एक ज़ॉम्बीज़ उनके साथ आ रहा था। तो एक आदमी उस ज़ॉम्बी को मारने के चक्कर में एक कटार फेंकता है जिससे एक लड़की की वहाँ पे मौत हो जाती है, उसका शरीर पूरा कट जाता है। और दोस्तों वहाँ पे हम देखते गाड़ी भी वहाँ से गिर जाती है जिसमें लोग वो बाहर आ जाते हैं और हम देखते कि उनका पीछा ज़ॉम्बीज़ कर रहे थे जिसका शिकार बहुत सारे लोग हो चुके थे। अब वो एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज़ को मार रहा है लेकिन उसके वो अकेला इतना सामना नहीं कर सकता क्योंकि ज़ॉम्बीज़ की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। इसीलिए वो फिर से एक ब्लास्ट करता है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं लेकिन फिर भी ज़ॉम्बीज़ जीवित थे और वो पुलिस ऑफिसर भी उस ब्लास्ट में मारा जाता है। और दोस्तों अब हमें आगे दिखाया जाता है मैकल और जोया को। मैकल बोलता है कि मैं भी इस संक्रमण का शिकार हो चुका हूँ, अब तुम्हें अकेले आगे का सफर तय करना होगा और मुझे यहीं पर छोड़ना होता है। लेकिन जोया मान नहीं रही थी लेकिन फिर भी जोया मान जाती है और वो मैकल खुद को गोली मार देता है और जोया आगे बढ़ जाती है। यह कहानी यहीं पर पूरी होती है। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।